छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। ये तुम्हारी माँ की शादी का जोड़ा है? तुम्हारी माँ शादी कर रही है? हाँ, बेहया माँ की बेहया बेटियां। खुद गर्ज बन गई थी मैं। औरंगजेब की जुदाई भी भूल गई। अपनी खुशी के आगे मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। कल बॉस की मंगनी हो गई। मोहतरमा, शायद आप ऊंचा सुनती। हमने कहा ना, ये रिश्ता तय हो चुका। हम लोग आज शाम ही आ रहे हैं शगुन का जेवर, मिठाई और कपड़े लेकर। आज शाम ही आपके शौहर से भी बात हो जाएगी और शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम वो चादर जला के बुरा शुगुन करती और ना मेरी इज्जत इस तरह से तार तार होती। दबा हो जाओ। हेलो हेलो हेलो, 3 बजे सब बोर्ड रूम में जमा हो जाएं। बॉस ने कहा है कोई लेट नहीं होगा, मीटिंग है। ठीक है, बर्खास्त। हेलो नाजिश। हेलो सिमिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है? जी बिल्कुल। आप काफी एफिशिएंट हैं। अगर आपकी जगह मैं होती तो इन हालात में मुझसे तो कोई काम नहीं होता। जी बैठे आप सब लोग। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? सर, मिसेस खान ने 2016 के कुछ डिजाइन फाइनलाइज किए हैं।
बिस्मिल्लाह कीजिए। जरा ठहरिए। आशिर बाबा ने आपके बारे में बड़े प्यार से पूछा है आज। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगी आशिर से। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। गुलनार, हाथ अच्छी तरह से धो लिए थे? जी बाजी बेगम। ये देखो, ये हमारी वालिदा मोहतरमा का सेट है। इसे हमने बहुत संभाल के अली तुराब की दुल्हन के लिए रखा है। देखो, सुनार ने पॉलिश करके कैसा जगमग जगमग कर दिया है, बिल्कुल जैसे नया हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मलका। मलका? तुम्हारी माँ ने ख्वाब में भी महल देखा जो तुम्हारा नाम मलका रख दिया? सही नाम बताओ। बाजी बेगम, हम इसे बेबी बुलाते हैं। बेबी? हाँ ये ठीक है, बेबी। देखो, अगर यहां काम करना है तो हाथ पांव साफ सुथरे रहने चाहिए, समझ गई? नौकरों का बाथरूम अलग है, गुलनार ने बता दिया होगा तुम्हें। जी बाजी बेगम। ये दुल्हन का जोड़ा और ये जेवरात किसके हैं? आपके? गुलनार, तुमने इसे सिखाया नहीं कि यहां काम करना है तो मुंह बंद रखना चाहिए और सिर्फ हाथ और पांव चलने चाहिए। और हां, हाथ अच्छी तरह से धोकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जाओ, किचन में करना मत करना। बाजी बेगम, कपड़े जेवर चूड़ियां तो जा रही हैं, और क्या जाएगा? ये मेहंदी, संदल, मिश्री, इत्र, ये सब भी रखो, सुहाग की निशानियां हैं ये। जी बाजी बेगम। दुल्हन तो बनी समरी अच्छी लगती है। और आजकल की ब्याहता लड़कियां हैं, बेवा और सौगन में कोई फर्क नहीं है। फैशन के मारे पता नहीं किस तरह से बेवाओं की सी शक्लें बना के फिरती हैं। चलो, रखो सब चीजें, उठाओ। ये जो हमारी डिजाइन है, आई होप कि ये मार्केट में धूम मचा देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। नो डाउट सर, मिसेस समिया हमदानी एंटरप्राइजेस की काबिल तरीन डिजाइनर है, और अब तो ये मेरी इंस्पिरेशन भी बनती जा रही है। जी जी बिल्कुल। सर आप ठीक तो है ना? जो आइडियाज मिसेस समिया ने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? ये सब ठीक है सर? कौन सा आइडिया, किस बारे में? क्या? It's okay, sir. You look tired. समिया, I mean, मिसेस समिया, वो एक सेकंड रुकेंगी, जरूरी बात करनी है आपसे। आपने वो फूल फेंका तो नहीं?
उसे प्लीज संभाल कर रखिएगा। बिल्कुल अली तराफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। मुझे तो आपसे मिलके बड़ी खुश हुई, तबीयत खुश हो गई। मैं तो खासा नाराज था। मुझे तो किसी ने कहा कि आप 50 साल के हैं, लेकिन देखने में तो आप 30 साल के लगते हैं। जी शुक्रिया। वो आपका कोई खानदानी शिजरा वगैरह, हमारा मतलब है कोई दस्तावेजात तो होंगी ना आपके पास, हम देखना चाहते हैं। देखिए जी, हम तो मॉडर्न हैं, आजकल तो नेट पर फैमिली ट्री बन जाता है फटाफट। वैसे भी ये शजरे वजरे कौन संभाल के रखे। वैसे हम 7 पुश्तों से खानदानी सैयद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमरीन बेटा, बैठो ना। हम ये कुछ तोहफे तहाइफ लेकर आए थे और कुछ शुगुन की चीजें बच्ची के लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं, रस्म है। हम रस्म और रिवाज के बहुत पाबंद हैं और हम तमाम रस्म और रिवाज बहुत सलीके से निभाते हैं। जी जी, वो तो दिख ही रहा है अंजुम बहन, वरना आजकल के लोग कहाँ इतना एहतमाम करते हैं। तो बस बात पक्की हो गई। अभी रस्म अदा कर लेते हैं अमरीन के वाले साहब के सामने, और मंगने की तारीख हम बाद में तय कर लेंगे। अमरीन बेटा, यहाँ हमारे पास आके बैठो। सेल्फी ले लूं आपके साथ एक? लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जरा ठहरिए। बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बनो मैं ढूंढता चला आया, बनो मैं ढूंढता चला आया, बनो मैं ढूंढता चला आया। बानो, ये आपको क्या हो गया? लड़कियों के सर से शादी का भूत उतरा तो आपके सर पे चढ़ गया। अरे समिया बीबी, इसमें भूत परीत की क्या बात आ गई है? एक बात बताऊं, पहले मैं भी आपकी दूसरी शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? अब अचानक ऐसा क्या हो गया? अरे अचानक कहा समिया बीबी, कुछ फैसले खुदा की मर्जी के मुताबिक होते हैं। जैसे आज आशिर मियां का आना, तो हमें चाहिए कि उस मर्जी को खामोशी से कबूल कर ले, बस। बानो, मेरी जिंदगी में ऐसे जल्जले नहीं आ रहे कि मैं हाथ बढ़ाकर किसी भी सहारे को पकड़ लूं। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अरे बच्चे, आफरीन है तुम पे। कैसे औरंगजेब बाबा के जाने के बाद अपने बच्चियों को संभाल, बाप की कमी महसूस नहीं होने दी उनको, मर्दों की तरह तने तना घर संभाला। वरना आपको कहाँ शौक था ये घर से बाहर जाने का, नौकरियां वोकरियां। पता क्या, आशिर बाबा ने आपके बारे में बड़े प्यार से पूछा है आज। अच्छा ठीक है, मैं मिल लूंगी आशिर से। आखिर को समरत खाला का बेटा है और बचपन में हमारी बहुत दोस्ती थी। सब याद है मुझे,
वो खेलना कूदना लड़ाइयां हैं। आप मैट्रिक में थी और वो कॉलेज में, किसी से छुपा थोड़ी था। ये कशमाला कहाँ है? घर पर है? हाँ। तो इतनी खामोशी, जरूर कोई गड़बड़ प्लान बन रहा होगा। देखती हूँ मैं इस लड़की। ठहर जाओ ना, चाय तो पी लो, मैं देख लूंगी। लो भैया, कोई हद है समिया बीबी तुम्हारी, चाय बनवा के चली जाए। वो दरअसल मैं अमरीन से अकेले में कुछ बात करना चाह रहा था, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, मैं रोशन ख्याल बाप हूँ, क्यों अंजुम बहन? जी बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है। अमरीन बेटा, अली तो आपको अपने रूम में ले जाओ। नहीं, हम लोग वहां लॉन में बात कर लेंगे, आओ। ये क्या हो रहा है गर्ल्स? आशिर अंकल का इंतजार। यू मीन फ्यूचर बाबा का इंतजार? तुम लोगों ने फिर से ख्वाबों के महल बनाने शुरू कर दिए ना? ये तो मेरा ड्रेस था ना? हाँ, वो बानो ने कहा कि शलवार कमीज पहनो तो उन्होंने प्रेस करके दे दी। हाँ, ये तुम दोनों पहन लिया करो, मैं वैसे भी इसको नहीं पहनती। अम्मू प्लीज, हमें ना शबनम या जूही चावला बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा अम्मू, वैसे अब बानो बता रही थी कि आश्रम में काफी हैंडसम हुआ करते थे, आपसे शादी भी करना चाहते थे, है ना? हाँ थे तो, लेकिन वो हमारी कम उम्र थी, लड़कपन के दिन थे और खासकर मैं बहुत नादान थी। फिर क्या? फिर ये हुआ कि तुम्हारे नाना को औरंगजेब ज्यादा पसंद थे क्योंकि वो उनके भतीजे थे। फिर बीए करते ही हम दोनों की शादी हो गई। वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी। आखिर मेरे बाबा थे ही इतना हैंडसम। लेकिन मान सुनिए ना, आप करती है ना मोहब्बत, करती है ना थोड़ी सी। You need a break. आशिर अंकल से करती है ना प्यार। इस बेवकूफ लड़की को अभी साफ साफ मना कर दूंगा कि मैं तुमसे हरगिज शादी करना नहीं चाहता। क्या सोच रहे हैं अली तुराब जी आप? आपने मुझे फिर से कॉल भी नहीं की, मैं तो इंतजार ही करती रह गई। वो दरअसल मुझे फोन पे बात करना पसंद नहीं है ना, मैं फेस टू फेस ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको पता है मेरी फ्रेंड है ना रबिया सुल्तान, उसकी भी शादी हो रही है, तो मैं ना वो एक्सक्यूज मी, इतने फोन आते हैं इनके पास, बात भी नहीं करते। हेलो गुड डे अंकल। वैसे तो मैंने आपको कॉल करनी भी नहीं थी और मैंने पक्का डिसाइड कर लिया था कि आप जैसे चीटर खड़ूस बुड्ढे को मैं कभी भी कॉल नहीं करूंगी। लेकिन फोन क्यों किया फिर? इसलिए फोन किया फ्लर्ट ओल्ड मैन, आपको बताने के लिए कि आज अम्मू का रिश्ता पक्का होने वाला है आशिर अंकल से। ओह आई सी। वो बहुत टॉल, फेयर और सुपर हैंडसम है, और तो और उनके पास फरारी भी है और ऑडी भी, समझे आप? वो अमेरिका से आए हैं। अम्मू तो उनसे हंस हंस के बातें करती हैं, बचपन से पसंद करते हैं वो अम्मू को, आपकी तरह नहीं है बुड्ढे खड़ूस। अमरीन, आई लव यू, और तुम ही मेरी आइडियल चॉइस। हाँ, दिल चाहता है कि कोई हो जो मेरा हर मसला सुने, बेशक मसले का हल ना दे, मेरा मसला सुने तो सही। मंगनी क्या, निकाह रख लीजिए। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए।
आपने वो फूल फेंक तो नहीं दिया? उसे प्लीज संभाल कर रखिएगा। अम्मो तैयार है ना? अरे अभी तो आपने मेकअप भी नहीं किया, कपड़े भी नहीं चेंज किए, इतनी सिंपल लग रही हैं। कल तक तुम ये चाहती थी कि मैं अपने बॉस से शादी कर लूं, और आज अचानक आशिर। मैं ये सब कैसे? अम्मो आपने ही तो कहा था कि आप दोनों। वो हमारा बचपन था, नादानी थी। अब मैं एक मैच्योर औरत हूं, आशिर भी अब बदल चुका होगा। मैं ये सब कैसे? मेरी जान, रुशाने बेवकूफ है, नासमझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अम्मो थैंक यू अम्मो, लेकिन कभी कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। पहले नाना की मानी, फिर बाबा के बारे में सोचा, और फिर हमारे बारे में। को अकेलापन नहीं महसूस होता कभी कभी? अगर आपकी जगह बाबा होते ना तो झट से शादी कर लेते। हाँ, अकेलापन महसूस होता है। 10 साल गुजर गए हैं अकेले जिंदगी गुजारते हुए। तुम लोगों की स्कूल मीटिंग्स, डॉक्टर के विजिट्स, सब कुछ तन्हा ही तो किया है मैंने। अब हारने लगी हूं मैं। तो दिल नहीं चाहता कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपके साथ चलने वाला हो, कोई हो जो आपकी बातें सुने? कोई तो होना चाहिए अम्मू। हाँ, दिल चाहता है कि कोई हो जो मेरा हर मसला सुने। बेशक मसले का हल ना दे, मेरा मसला सुने तो सही। औरत बस इतना सा हौसला चाहती है मुझसे। अंकल तौराब ने आपको चीट किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि आशिर अंकल ऐसे नहीं होंगे, मुझे यकीन है। अच्छा लाएं, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ और बाल भी बना देती हूँ, थोड़ा सा तो तैयार हो जाए, है ना? अली तुराब। अनजाने में उनकी मोहब्बत का नन्हा सा बीज बो लिया दिल में। कहाँ जानती थी कि इतनी जल्दी वो तनावर तरफ बन जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने जैसे यकदम वो दरख्त काट डाला। अम्मू तो उनसे हंस हंस के बातें करती हैं, बचपन से पसंद करते हैं वो अम्मू को, आपकी तरह नहीं है बुड्ढे खड़ूस। क्या बात है अली तुराब, आपने अभी तक अपनी ग्रीन टी नहीं पी? ठंडी हो रही? जी। आज सब कुछ बहुत अच्छा हो गया ना अमरीन के यहाँ? हालांकि आपने सरेआम अपनी मोहब्बत का इजहार करके यूं अचानक जरा छिचोरपन का मुजाहरा किया, लेकिन हमें अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि एक तो आपने हमारी बात रख ली, और दूसरी ये कि आपने बहुत जल्द अमरीन को अपने आप से बेतकल्लुफ कर लिया। जी बस अब वो अगर उससे शादी करने का फैसला कर ही लिया तो फिर देर कैसी, कहाँ का तकल्लुफ। हाँ, वो मिसेस समिया खान कैसी हैं अब? आप कल उन्हें देखने के लिए गए थे ना? उन्होंने तो आपकी बड़ी खातिर तवाज़ो की होगी, है ना? आप जैसे ठरकी आदमियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अंकल आप बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं। अब आप चले जाएं यहाँ से। अब देखिए ना,
एक मालिक अपने मुलाजिम के घर जाए उसकी तीमारदारी के लिए, तो खातिरदारी तो उन्होंने जरूर की होगी। बिल्कुल। काफी खातिरें की मेरी उन्होंने। वो मिठाई तो पहुंच गई थी ना उनके घर? कितने बच्चे हैं उनके? सुना है बेवा है बेचारी। 2 19-20 साल की 2 बेटियां हैं उनकी। 2 19-20 साल की लड़कियां? ये 100 रुपए का कड़क नोट था, अपने पास रखे। Where's your bag? Here it is. और अपने भाई की शादी से पहले अपनी ये चादर जरूर सिलवा लीजिएगा। हाँ? नहीं, वो बच्चियां तो इंतहाई शैतान, मुंहजोर और बदतमीज थी। नहीं, वो नहीं हो सकती। खैर, अली तुरा, आप जरा सरमत को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि बहुत हो गया बिजनेस ट्रिप, वापस आ जाए। जी, कल ही बात हो रही थी हमारी। आ रहा है अगले हफ्ते, आ रहा है। अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। बस तो फिर ठीक है, जैसे वो आता है किसी बड़े होटल में आपकी मंगनी या निकाह की तकरीब रख लेते हैं, बड़े जोरदार तरीके से। क्या ख्याल है आपका? वो अमेरिका से आए हैं, अम्मू तो उनसे हंस हंस के बातें करती हैं। बचपन से पसंद करते हैं वो अम्मू को, आपकी तरह नहीं है बुढ़े खड़ूस। मंगनी क्या, निकाह रख लीजिए। मैं चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वाह समिया, मेरी जान, तुम वैसे की वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली हो। मैं कशमाला हूँ आशिर अंकल। मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ल अम्मू से मिलती जरूर है, लेकिन अब इतनी भी नहीं मिलती। वैसे आप भी बस ओके ही हैं। I mean, बानू ने आपकी बहुत तारीफ की है, आप तो उससे ज्यादा अच्छे हैं। ओह, तो तुम कशमाला हो, समिया की बेटी। गुड। समिया कहाँ है यार? तुम्हें पता है मैं 24 साल के बाद उससे मिलूंगा दोबारा। आए, मिलाती हूँ आपको। बिल्कुल, चलो। हेलो। हेलो तो राज जी, क्या हो रहा है? वैसे आज की रात कितनी रोमांटिक है ना? चांद भी, तारे भी। आपको पता है, मैं भी लॉन में वॉक करूंगी, उसी जगह जहां आपने मुझे आई लव यू कहा था। क्या? मैंने आई लव यू कहा था? सॉरी। ठीक है, आप लॉन में जाएं और चांद भी गिने और तारे भी। राइट? मेरे एक्चुअली सोने का टाइम हो गया है, मैं सोने लगा हूं। और जरा एहतियात से जाइएगा लॉन में, डेंगू बहुत फैला हुआ है आजकल। थैंक यू तो राज जी, आपको मेरा कितना ख्याल है। शब्बा खैर। गुड नाइट, शब्बा खैर, लव। रूखे रूखे ये पल हैं और खोया खोया चैना, मिलना चाहे दिल जिससे एक रिश्ता ऐसा है ना। आए अम्मो, अम्मो। अरे कहाँ हो भाई, आप ही जाओ। Here she is। अस्सलाम क्या हाल है समिया, खैरियत? बिल्कुल ठीक। कहाँ हो यार? और तुम माशाल्लाह वैसे की वैसी अभी तक स्मार्ट, माशाल्लाह। क्या बात है? आखिर कजन किसकी हो? अरे आप लोग बात कर। ओके बाय। हाँ यार, इतना अरसा हो गया, कोई फोन कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मेल नहीं। बस बिजी रही। जमरूद खाला कैसी हैं?
हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इनफैक्ट हम दोनों ही पाकिस्तान आए हैं। अम्मी वहां पिया के पास लौट चले गई और मैं सीधा उड़कर तुम्हारे पास आ गया। बहुत अच्छा किया, उन्हें भी ले आते ना साथ। तुम्हें पता है मैंने इतने बरस शादी नहीं की किसी के गम में, लेकिन लगता है अम्मी की बात माननी पड़ेगी। यार समिया, मुझे ना शादी करनी है। कुछ फैसले खुदा की मर्जी के मुताबिक होते हैं, जैसे आज आशिर मियां का आना। तो हमें चाहिए कि उस मर्जी को खामोशी से कबूल कर ले, बस। क्या ख्याल है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए ना? हाँ। आई नो तुम औरंगजेब के बारे में सोच रही हो। यार उसके जाने का अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन देखो समिया, ये जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। आओ बैठो। हाँ हाँ। बात यह है आशिर के औरंगजेब बहुत अच्छे हस्बैंड साबित हुए। वैसे समिया, कशमाला बिल्कुल तुम्हारा माजी है। वही हाइट, वही चेहरा, वही शरारतें। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। उनके जाने के 10 साल गुजरने के बाद भी मैं कभी उनकी याद को फरामोश नहीं कर सकी। यार समिया, मुझे हैरत है कि तुमने 10 साल शादी क्यों नहीं की। क्या बेटियों की वजह से? खैर डोंट यू वरी, अब मैं आ चुका हूं। कम से कम तुम पे जिम्मेदारियां तो कम हो जाएंगी। मुझे तो लगता है ये अम्मू को आज ही प्रपोज कर देंगे। सो फास्ट। देखा कितने रोमांटिक हैं। उन बुढ़े खूसर अंकल तौरात की तरह तो नहीं है ना? पता नहीं बच्चियां कहाँ रह गईं। बानो, कशमाला। तुम आज भी वैसी की वैसी हो। मुझे बहुत खुशी है तुम्हें इतना स्मार्ट देखकर, वरना यार पाकिस्तान की औरतें तो नहारी और टिक्के खा खा कर भैंस हो चुकी हैं। अरे अरे अरे, कोई भैंस वैस नहीं है अम्मू। एक्चुअली वो तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, आपको वेट लूज करना पड़ेगा। वैसे समिया, कशमाला बिल्कुल तुम्हारा माजी है। वही हाइट, वही चेहरा, वही शरारतें। अरे भाई कशमाला, जाके देखो बानो ने खाना लगाया या नहीं। आशिर को भूख लग रही होगी, है ना? खाना पक भी गया है और मेज पे लग भी गया है। आ जाए खा ले। चल भी यार, आज चले। He was the actor inside one of the world's most famous ये मिसेस समिया को दे देना, और ध्यान रखना कि
वो तन्हा हूं जब ये उन्हें दो। क्या हाल है आपके? अपनी भांजी के साथ आए आप? ग्रेट, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वो आपसे पूछे ना, आप फौरन हाँ कर दीजिएगा। ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आशिर मैं 2-3 दिन में ना तुम्हें सोच के फिर बता दूंगी।